हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की यूनिट 5B द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, सो बने रहिए वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और आपको हमारे चैनल पे और भी दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियो मिल जाएंगी, सो प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स को। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे है कि व्हाट डज द पोएट डू व्हेन हिज पेरेंट्स सिट एंड टॉक इन द इवनिंग। जब उस जो पोएट है, जो कवि हैं इस पोइट्री के, जब उसके पेरेंट्स जो है जब बैठे रहते थे शाम के समय में तो और बातें करते थे, तो उस समय जो पोएट है वो क्या करते थे, तो ही गोज टू कैंप या फिर ही रीड्स स्टोरी बुक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ही गोज टू कैंप। ठीक है, मतलब वो इमेजिनेशन में वो कैंप में जाया करते थे। उसको ऐसा लगता था कि वो सोचते थे कि जैसे मैं कैंप में चला गया हूँ। ठीक है, तो सच का नहीं जाते थे लेकिन इमेजिनेशन में वो जाते थे। ठीक है, सो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। व्हाई डज द चाइल्ड क्राउल अगेंस्ट द वॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा सो दैट नो वन कैन सी हिम, इसलिए क्योंकि ताकि उसे कोई देख नहीं सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डज द चाइल्ड लाई सो दैट नो वन कैन सी हिम। जो बच्चा है वो कहाँ पे छुप जाता था, कहाँ पे चलता था ताकि उसे कोई नहीं देख सके, तो बिहाइंड द सोफा बैग। ठीक है, सोफा के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डज द चाइल्ड स्टे इन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। तो इसके आंसर हो जाएंगे टिल इट इज टाइम टू गो टू स्लीप। तो वो कब तक रहता था, जब तक कि उसका सोने का समय नहीं हो जाता था तब तक। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कि विच लाइन इन द पोएम सजेस्ट द चाइल्ड्स लव फॉर द स्टोरी बुक्स। पहला है कि होम आई रिटर्न अक्रॉस द सीज एंड गो टू बेड विथ बैकवर्ड लुक। तो ये सेकंड नंबर हो जाएगा, एंड गो टू बेड विथ बैकवर्ड लुक्स। ठीक है, अब हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू द पोएट्स पेरेंट्स डू इन द इवनिंग। जो पोएट हैं उसके पेरेंट्स जो है शाम के समय में क्या करते थे। ठीक है, तो उसके पोएट्स के पेरेंट्स क्या करते थे शाम के समय में, तो एट इवनिंग पोएट्स पेरेंट्स सिट अराउंड द फायर एंड टॉक एंड सिंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो शाम के समय में क्या करते थे, जब उसके जो पेरेंट्स होते थे वो फायर के अराउंड, मतलब कि वो लोग आग ताप रहे होते थे और बातें करते थे और गाना गाते थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट यूज टू क्रिएट फॉरेस्ट ट्रैक। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर द पोएट क्राउल विथ हिज लिटिल गन इन द डार्क अलोंग द वॉल एंड बिहाइंड द सोफा टू क्रिएट फॉरेस्ट ट्रैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द थिंग्स द पोएट टॉक्स अबाउट इन द फोर्थ स्टांजा। फोर्थ स्टांजा में जो पोएट ने जिन चीज़ों के बारे में बात की है तो हमें उन चीज़ों को बताना है किस बारे में बात की है। तो इन द फोर्थ स्टांजा पोएट टॉक्स अबाउट हिल वुड्स रिवर एंड रोरिंग लायन। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ओवरऑल हाउ डज द ऑथर डिपिक्ट चाइल्डहुड साइट एंड सिंबल इमेज और वर्ड दैट कंट्रीब्यूट टू दिस डिपिक्शन। ठीक है, यानी कि जो ऑथर है इस पोएम के, तो उन्होंने अपने मतलब कि बचपन का कैसा चित्र जो है यहाँ पे चित्रित किया है इस पोएम में। ठीक है, तो द ऑथर डिपिक्ट हिज चाइल्डहुड एज ही इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में क्या बताया है कि वो बचपन में क्या थे कि इमेजिनेशन करने के बहुत शौकीन थे, मतलब किसी भी चीज़ को वो बहुत इमेजिन करने लगते थे। कोई भी स्टोरी पढ़ रहे होते तो उनको लगता कि अब हम वहाँ पे चले गए हैं और उस जगह वो उस रोल को प्ले कर रहा है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते थे। ठीक है, उसका हो जाएगा कि ही थिंक्स ऑफ ऑल द बुक्स ही हैज़ रीड एंड इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी इन वन सच लैंड ऑफ एडवेंचर। ठीक है, और वो जो भी बुक्स पढ़ते थे तो वहाँ पे जो भी प्लेस के बारे में वहाँ पे बुक में चर्चा होती थी तो उनको लगता था कि वो उस जगह में है, उस जगह घूम रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता था, वो इमेजिन करने लगते थे अपने आप को। ही इमेजिन हिमसेल्फ टू बीइंग इंडियन स्काउट, और वो अपने आप को एक इंडियन स्काउट के रूप में भी इमेजिन करते थे। ठीक है, देखिए पोएट्री की जब भी क्वेश्चन आंसर आप लिखो ना तो बिल्कुल सेम टू सेम पोएम का लाइन उठा करके मत लिखिएगा। ठीक है ना, ये अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो उसके जो भी पोएम के जो मीनिंग्स होते हैं ना तो आपको वो लिखने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आप प्रयास कीजिएगा कि आप कभी भी सेम टू सेम पोएम की लाइन इसके क्वेश्चन आंसर्स में ना लिखें। ठीक है, और चलिए अब हम लोग जो है इसमें जो इसकी पोएट्री है, जो इसकी समरी यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं हम लोग
कि इसकी समरी लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, कुछ ब्लैंक्स को हमें यहाँ पे भरने हैं, ठीक है। तो उसको देख लीजिए आप लोग। देखिए, द चाइल्ड इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन स्टोरी बुक्स एट इवनिंग टाइम व्हेन हिज पेरेंट्स सिट अराउंड द फायर एंड टॉक ही क्राउल्स बिहाइंड द सोफा एंड इमेजिन द प्लेस to be a hunter's camp. He thinks of all the books he has read and imagines himself to be in one such land of adventure. He imagines himself to be Indian scout. He imagines hills and woods and roaring lion that comes to the river bank to drink water. But he needs to return from his land of imagination when his mother comes in टू विश हिम गुड नाइट, ठीक है। तो ये एक तरह से इसकी समरी हो गई, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लेलिस्ट चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। उसमें आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियो मिल जाएगी जो आपके स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू।